हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको नेट के ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये मैं नेट का कप ली हूँ। तो ये पीछे का है, तो इसमें बहुत बड़ा गला दिया हुआ है, तो इसको छोटा करके बनाऊंगी। और ये फ्रंट पार्ट का है, तो इसको भी मैं थोड़ा छोटा करूँगी। तो पहले इसको मैं हटाऊँगी और इनर की मैं पहले कटिंग करूँगी। तो इनर को मैं 2 फोल्ड में करूँगी। इस तरह से कपड़े को सही से सेट कर लूँगी। और यहाँ से मैं लंबाई लूँगी। तो पहले मैं ये कोर साइड है, तो इसको मैं निकालूँगी। इस तरह से सीधा कर लूँगी। और यहाँ से मैं लंबाई लूँगी। तो लंबाई मैं 14.5 इंच पे रख रही हूँ। इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी और इसको मैं सीधा कर लूँगी यहाँ से। और यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ। शोल्डर 5.5 इंच पे ले रही हूँ। और यहाँ भी मैं 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ ताकि सीधा निशान आए। और यहाँ से मैं आर्म होल भी मैं निशान लगा रही हूँ 5.5 इंच पे, इस तरह से। और यहाँ से मैं चेस्ट साइज ले रही हूँ 8.5 इंच पे। तो इस तरह से 2 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ और इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। और यहाँ से मैं वेस्ट साइज ले रही हूँ 7.5 इंच पे। और ये मैं प्रिंसेस कट बना रही हूँ, तो 2 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ और 1 इंच भी मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ वो सिलाई के लिए। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 3.5 इंच पे। और यहाँ पे मैं 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और ऊपर मैं 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस दोनों निशान को इस तरह से मिला दूँगी। अब यहाँ पे मैं आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ। तो 1 इंच पे ये फ्रंट पार्ट है। तो इस तरह से मैं प्रिंसेस कट का शेप दे दूँगी यहाँ से। और नीचे के साइड में 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इस तरह से मैं इसकी शेप दे दूँगी। और यहाँ से मैं 1/2 इंच ऊपर के साइड निशान लगा रही हूँ। इसको मैं कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इसी को इस तरह से रख करके और बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो कपड़े को सही से सेट कर लूँगी। और यहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ 7.5 इंच पे और 2 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ। और बाकी सब इसी तरह से निशान लगाऊंगी। आर्म होल को थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ऊपर के साइड में निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैं निशान लगा चुकी हूँ। इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। मैं फ्रंट पार्ट में आर्म होल का गहराई दी थी और इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर के साइड से निशान लगा करके कटिंग करी हूँ। तो इस तरह से मैं बैक पार्ट की कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं इस फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। जिस तरह से मैं निशान लगाई थी मैं उसी तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं स्टिचिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं नेट फैब्रिक को रख रही हूँ। तो ये सीधा है और इसके ऊपर से मैं ये रखूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले बीचों बीच में कट लगाऊँगी। पहले मैं इसको गला बड़ा है तो इसको मैं स्टिच लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। इस तरह से सिलाई लगा करके बनाने से गला छोटा होता है। और यहाँ पे मैं बीचों बीच में कट लगाई हूँ ताकि बीचों बीच का पता चले। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ किनारे किनारे साइड से। अब मैं इसको कट करके निकाल दूँगी। तो इस तरह से किनारे में कट लगाऊंगी, कट करके निकाल दूँगी 1/2 इंच छोड़ते हुए। तो यहाँ पे मैं कट करके निकाल दी हूँ। और इसको मैं यहाँ पे मैं छोटा छोटा कट्स लगाऊंगी ताकि पलटने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं छोटा छोटा कट्स लगा चुकी हूँ। अब मैं इसको पलट करके और इसके ऊपर से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से किनारे किनारे में सिलाई लगाऊंगी और चारों साइड में सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं चारों साइड में सिलाई लगा चुकी हूँ
पूरे में इसी तरह से अब मैं इसको कट करके निकाल दूँगी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो मैं आगे का गला मैं थोड़ा सा छोटा बनाई हूँ, तो इस तरीके से आप छोटा कर सकते हैं गला को। तो अब जो बचा हुआ कपड़ा है तो इसको इसके ऊपर से रख करके इसमें स्टिच लगाऊंगी। तो इधर के साइड भी मैं इस कपड़े को रख करके स्टिच लगाऊंगी दोनों में। तो यहाँ पे मैं दोनों में सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें अटैच करूँगी। तो इस तरह से सिलाई लगाऊंगी दोनों में। तो इसको मिलाते हुए इस तरह से किनारे किनारे में सिलाई लगाऊंगी दोनों में इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब नीचे के साइड में पट्टी लगा करके सिलाई लगा करके और इसको पलट करके सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ पलट करके। तो फ्रंट पार्ट में रेडी कर चुकी हूँ। अब ये बैक पार्ट है, तो पहले मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच पे इस तरह से, और इसका मैं गला में 9 इंच पे बनाऊँगी। तो इस तरह से मैं निशान लगा दे रही हूँ। अब मैं इसमें इसको बीचों बीच से कटिंग करूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे नेट फैब्रिक को रख करके इसको सीधा रखी हूँ और इसके ऊपर से मैं ये दोनों पार्ट को रखूँगी इस तरह से। और इसका गला मैं थोड़ा छोटा बना रही हूँ, तो इस तरह से मैं इसको रख करके और इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो ये जो बीच का कपड़ा है जो एक्स्ट्रा है तो इसको मैं कट करके निकाल दूँगी। इसी की वजह से छोटा गला होगा इस तरीके से। अब इसमें स्टिच लगाऊंगी तो ऊपर से भी थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको भी मैं कट करके निकाल दे रही हूँ। इसमें किनारे में सिलाई लगाऊंगी दोनों में इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं दोनों में इसी तरह से सिलाई लगा चुकी हूँ और नीचे के साइड भी मैं सिलाई लगाई हूँ। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको मैं कट करके निकाल दे रही हूँ दोनों में से इसी तरह से। तो इस तरह से आप छोटा गला बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। और किनारे में छोटा छोटा कट्स लगाऊंगी ताकि पलटने में आसानी हो और गला आसानी से अच्छे से बैठ जाए। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको मैं कट करके निकाल दूंगी। तो दोनों में इसी तरह से इसको भी मैं कट करके निकाल दूंगी। इस तरह से मैं कट करके निकालती हूँ और इसमें भी छोटा छोटा कट्स लगाऊंगी ताकि गला आसानी से बैठ जाए। और नीचे के साइड भी मैं कट्स लगाऊंगी और इसको पलट करके सिलाई लगाऊंगी दोनों में इसी तरह से। किनारे में सिलाई लगाऊंगी चारों तरफ, इसमें भी उसी तरह से चारों तरफ में सिलाई लगाऊंगी। गले को अच्छे से बैठाऊंगी इस तरह से। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं इसका गला छोटा हो चुका है। और यहाँ पे मैं टेकिंग का निशान लगा रही हूँ 3.5 इंच पे इस तरह से। और इस तरह से रख करके दोनों को निशान को मैं थपथपा करके दोनों निशान आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी दोनों में इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें पट्टी लगा करके पलट करके अंदर के साइड में फ़ोल्ड करूँगी, दोनों तरफ से मैं फ़ोल्ड करूँगी। और ये इस तरह से रख करके इस पर सिलाई लगाऊंगी और इसको इस तरह से सीधा साइड में पलटूंगी और दोनों तरफ से मैं फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से। तो ये दोनों में सिलाई लगा चुकी हूँ यहाँ पे। अब मैं इसमें तो यहाँ पे मैं पिनअप करूँगी। इस तरह से सिलने में बहुत ही आसान तरीके से आप सिल सकते हैं। आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट बड़ा छोटा ना हो, इसलिए मैं पिनअप कर रही हूँ और यहाँ से मिलाते हुए इस कंधे को जॉइंट करूँगी। तो यहाँ पे मैं कंधे पे सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। तो ये मैं नेट फैब्रिक है तो इसको मैं 4 फोल्ड में कर रही हूँ इस तरह से।
तो यहाँ पे मैं नेट फैब्रिक को 4 फोल्ड में करी हूँ और यहाँ से मैं बाजू की लंबाई ले रही हूँ 10 इंच पे। इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी और मैं बाजू की गोलाई ले रही हूँ 5 इंच पे और 2 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे ले रही हूँ और यहाँ से मैं डाउन में ले रही हूँ 2.5 इंच पे। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी और बाजू का शेप दे दूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो मैं दोनों बाजू के एक ही साथ में कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं बाजू की कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी दोनों में। तो इस तरह से मैं दोनों में फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी और जो पट्टी है इसमें दिया हुआ है तो इसको मैं दोनों में इसी तरह से अटैच करूंगी। तो यहाँ पे मैं दोनों में सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें अटैच करूँगी, दोनों बाजू ज्वाइंट करूँगी। तो सेंटर से रखते हुए दोनों साइड में सिलाई लगाऊँगी। इसमें भी इसी तरह से दोनों साइड में सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं उल्टा करके और फिटिंग का सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं इसमें निशान लगाऊंगी, दोनों साइड में सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं फिटिंग का सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें लटकन वाला लेस लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं इसमें स्टिच लगाऊंगी, दोनों में इसी तरह से लेस लगाऊंगी, बाजू पर भी। तो ये मेरा फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डोरी भी बनाई हूँ, इसमें लटकन वाला डोरी बनाई हूँ। तो इस तरह से आप छोटा गला बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत छोटा गला है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।